जय मसीह की आप सभी को हम आत्मिक मनन में स्वागत करते हैं। आइए हम इससे पहले कि परमेश्वर की आराधना स्तुति करें, परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं। मेरे साथ निकालिए फिलिपियों के पत्री 3 अध्याय का 7 और 8 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब वस्तुओं को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। इसमें जो वचन लिखने वाला कहता है कि जो चीजें मेरे लाभ की थी, मेरे जीवन के लिए, मेरे इच्छाओं पूरे होने के लिए या फिर मेरे जीवन के लिए जो लाभ की थी, मैं मसीह के कारण उन्हें कूड़ा समझता हूँ। वो मेरे लाभ की थी, वो मेरे लिए नहीं है, लेकिन मसीह के लिए मैंने वो सारे चीजों को छोड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेरे प्रिय, हो सकता है कि बहुत सारे संसार में ऐसी चीज है जो हमें खुशी देती है, आनंद देती है, या हमें उसको हम एंजॉय करते हैं। वो सारे चीजों को हम मसीह के कारण अगर छोड़ना पड़े, आनंदित रहिए, छोड़िए, परमेश्वर यीशु मसीह के प्रति समर्पित रहिए। हो सकता है प्रार्थना करने में, संगति करने में, वचन पढ़ने में, देने में पूरी तरह से समर्पित होइए। इस साल का हमारा थीम है समर्पित होने का वर्ष। हर एक चीज, जो कुछ भी आप करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो कुछ भी आप करें पूरी समर्पित के साथ करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को देगा, विजय को देगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, हर एक ऐसी चीज है जो हमें आपकी आराधना करने से, स्तुति करने से रोकती है, वो सारे चीजों को हम अपने जीवन से दूर करते हैं। जब हम आपकी आराधना करें पूरी समर्पित के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ करने पाए परमेश्वर पिता, जितने लोग आराधना में अगुवाई करते हैं, हर एक को छू ले प्रभु जी। पवित्र आत्मा की अगुवाई हर एक के जीवन में मांगते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आज की आराधना एक चंगाई में, छुटकारा में, एक पूरा हृदय को छूने वाला होने पाए खुदावन। धन्यवाद करते प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। कोई भी परेशानी क्यों ना हो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। एक बार फिर से गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। अपने हृदय पे हाथ रख के गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। ओ प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटू, रहे उसी का ध्यान, उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटू, रहे उसी का ध्यान। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे। प्रभु मुझको कबूल कर ले, सारे पापों से शुद्ध कर
महिमा मिले, चाहे हो मेरा प्रभु को महिमा, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। ये समय सूचनाओं का कृपया ध्यान पूर्वक सुने। हर रविवार को फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च के द्वारा आराधना सभा होती है, जैसे कि मैं एस्तर लकड़ा और मैं इवेन लाकरा, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च धीरज नगर में सेवकाई करते हैं। मैं अरुण, मैं बसंती, हम ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च रामनगर में सेवकाई करते हैं। मेरा नाम जॉनसन मसीह है। मेरा नाम नीलम मसीह है। हम दोनों मिलके ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च सूरजकुंड में सेवा करते हैं। मैं अखिल, मैं अनुपमा जॉय, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च भरत कॉलोनी में सेवा करते हैं। मेरा नाम अश्मिता साहा और मेरा नाम आदित्य साहा है, और हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च 21D और गदाखोर में सेवा करते हैं। मैं वरुण, मैं पायल, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च दयाल नगर में सेवकाई करते हैं। मैं जीवनदीप, मैं पुष्पा, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च निमका में सेवा करते हैं। मेरा नाम शाहरुख है और मैं पास्टर जीवनदीप के साथ मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च नीमका में सेवकाई करता हूँ। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। अगर आप फरीदाबाद के किसी भी स्थानों पर रहते हैं तो आप कोई भी एक आराधनालय में जाकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं। हर रविवार सुबह 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार आती है, आप इस माध्यम से भी प्रभु की आराधना कर सकते हैं। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे शुक्रवार की प्रार्थना सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन 21C में होती है, और यह सभा ऑनलाइन के माध्यम से भी होती है, जैसे कि फेसबुक और यूट्यूब। हर दिन पासवान का दल और प्रार्थना का दल आप सभी के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना का निवेदन है तो आज ही अपने क्षेत्रीय पासवान को भेजें, या फिर स्क्रीन में दिए गए नंबर पर SMS या WhatsApp कर सकते, ताकि हम सब मिलकर लगातार आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर सके। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। ये समय है परमेश्वर को भेंट और दशवांश देने का। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के सम्मुख भेंट और दशवांश को लेकर आए, मेरे साथ परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं। मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक 16 अध्याय का 17 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करे। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि जो भी परमेश्वर ने हमारे पूंजी में जो आशीष को दिया है, उसमें से परमेश्वर को हमें देना है। परमेश्वर कहता है कि जो आशीष मैंने तुम्हें दिया है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे आशीष दिया है। हमारे कार्य में आशीष दिया है, हमारे घरों में आशीष दिया है, हमारे जीवनों में आशीष दिया है, हमारे परिवार में आशीष दिया है। उनमें से परमेश्वर को अपने पूरी मन से, आनंद के साथ, हर्ष के साथ परमेश्वर को दे। जब हम परमेश्वर को देते हैं, जब हम आगे कदम बढ़ाते हैं परमेश्वर को देने के लिए, परमेश्वर हमारे हर जरूरत को परमेश्वर पूरा करता है। मेरे प्रियो, ये समय है जब परमेश्वर को देने का, परमेश्वर को पूरी समर्पित के साथ दे, पूरी दिल से दे, दिल खोल कर परमेश्वर को दे, और देखिएगा परमेश्वर आपके घर में कैसे आशीष को देता है, आपके कार्य क्षेत्र में कैसे आशीष को देता है। एक बार परमेश्वर को चख कर देखे, एक बार परमेश्वर को दे कर देखे, परमेश्वर आपके परिवार में आशीष को देगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी तेरे लोगों ने तुझे दिया है और जो देने के लिए जो तैयार किया है, उनके हाथों में तू
आशीष दे परमेश्वर पिता, उनके घर में आशीष दे, उनके कार्य क्षेत्र में आशीष दे। जो भी लोग देते हैं प्रभु, आप उनके जीवन में आशीष दे। जो लोग आज नहीं दे पाते हैं, आने वाले दिनों में तेरे सेवा के लिए देने में प्रभु तू सहायता मदद कर परमेश्वर। धन्यवाद करते हर एक बातों के लिए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसा कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्यूआर कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। आज के आत्मिक विचार में हम कुछ बातों पर मनन करेंगे, और ये है पहला राजा उसका 8 अध्याय वचन 61। तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसे पूरी रीति से लगा रहे कि आज की नाई उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञाएं मानते रहो। यहाँ पे प्रभु का वचन हमें इस रीति में बताता है कि हमारा मन पूरी तरीके से प्रभु पर लगा रहे। और जब हमारा मन प्रभु पर लगा रहता है, जैसे मैं और आप जानते हैं, ये वर्ष मेरे और आपके लिए समर्पित होने का साल है, डिवोटेड, कि हम प्रभु के प्रति समर्पित रहें। और जब हम प्रभु के प्रति समर्पित रहते हैं, प्रभु हमें आशीष देता है। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमारा मन पूरी रीति से प्रभु पर लगा रहे। और जब हमारा मन पूरी रीति से प्रभु की ओर लगा रहता है, तो प्रभु हमें आशीष करता है। कई बार जब हम इस संसार में अपना जीवन जीते हैं, हमारा मन इधर उधर भटकता है और इधर उधर दूसरी चीज़ों की ओर हम अपना ध्यान लगाते हैं, और हम प्रभु के प्रति वैसे समर्पित नहीं रहते जैसा प्रभु चाहता है। लेकिन कई बार हम दूसरी चीज़ों पर अधिक फोकस करते हैं। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि आज के इस वचन के अनुसार हम अपना पूरा फोकस प्रभु पर रखें, अपना पूरा लगन प्रभु के ऊपर लगाए रखें और प्रभु के प्रति समर्पित रहें। जब हम प्रभु के प्रति समर्पित रहते हैं, जब हम प्रभु के कार्य में समर्पित रहते हैं, जब हम प्रभु की योजनाओं के प्रति समर्पित रहते हैं, प्रभु हमारे जीवन में आशीषों को देता है, बरकतों को देता है और हमें ब्लेस करता है। मैं आज के समय में आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि आप प्रभु के प्रति समर्पित रहें। बाइबल हमें कई ऐसे लोगों के विषय में बताती है जो प्रभु के प्रति समर्पित थे और प्रभु ने उनके जीवनों को आशीषित किया। हम जानते हैं यूसुफ के विषय में। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु के प्रति समर्पित था। उसका समर्पण प्रभु के प्रति था, उसका मन प्रभु की ओर लगा हुआ था। वो कई ऐसे सिचुएशंस, कई ऐसी परिस्थितियों से होकर के गुजरा जहां वो डिस्टर्ब हो सकता था, भटक सकता था और चिंताओं और फिक्रों में जा सकता था, लेकिन फिर भी उसने अपना मन प्रभु की ओर लगाए रहा और वो प्रभु के प्रति कमिटेड रहा, वो प्रभु के प्रति समर्पित रहा और प्रभु का आत्मा उसके साथ साथ रहा और उसे हर एक बातों में प्रभु ने निपुणता के साथ इस्तेमाल किया। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, जैसे हम अपना जीवन जीते हैं, कई बार हमारे जीवन में कई ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जिसमें हम भटक सकते हैं। लेकिन ऐसे समय में अपने मन को याद दिलाएं कि जैसे वचन कहता है कि हमारा मन पूरी रीति से प्रभु में लगा रहे, और जब हमारा मन पूरी रीति से प्रभु में लगा रहता है, हम वही आशीषों को पाते हैं जो बाइबल में दूसरे लोगों ने पाई। जैसा हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, उसके जीवन में बहुत ही कठिनाई और कठिन परिस्थितियां आईं और बड़ी ही ऐसी समस्याएं आईं जहां से उसका निकलना मुश्किल था, लेकिन उसने अपना हृदय प्रभु की ओर लगाए रखा। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता आप कौन सी ऐसी सिचुएशन से होकर के जा रहे हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियों से होकर जा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे समय में आप अपने मन को प्रभु की ओर लगाए रहेंगे, आप प्रभु से आशीष पाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जिसका मन उसमें धीरज धरे हुए है वो उससे आशीष पाता है। हम अपने मन को प्रभु पर
केंद्रित रखें, प्रभु में लगाए रखें और प्रभु के प्रति समर्पित रहें। प्रभु का वचन हमें कहता है कि हम प्रभु पे समर्पण बनाए रखें। प्रभु का वचन कहता है, रोमियो की पत्री में भी वो कहता है कि अपने आप को जीवित और भावता बलिदान करके प्रभु को चढ़ाओ। इसका अर्थ यही है कि हम प्रभु के प्रति समर्पित रहें। इस वचन के द्वारा भी मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में प्रभु के प्रति समर्पण को बनाए रखें। ऐसी हर एक चीज़ें, ऐसी हर एक बातें जो आपको प्रभु से प्रेम करने से रोकती हैं, जो आपको प्रभु के निकट आने से रोकती हैं, जो प्रभु के प्रति कमिट होने से रोकती हैं, उन्हें हम अपने जीवन से दूर करें और अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित बनाए रखें। मैं आशा करता हूं कि आपने आज के वचन के द्वारा आशीषित हुए होंगे कि कैसे हम अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित बनाए रखें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, जैसे आपका वचन कहता है कि हमारा मन पूरी रीति से तुझ में लगा रहे। हमारे मन को ऐसे बना प्रभु ताकि हम तुझ में पूरी रीति से लगे रहें। और प्रभु तू हमें वैसे ही आशीष देगा आज जैसे तूने बाइबल में बहुत से लोगों को आशीषित किया, क्योंकि उनका मन तुझ में लगा हुआ था, तो तेरे प्रति समर्पित था। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो लोग हमें देख रहे, यदि उनका मन किसी भी रीति से उन्हें भटका रहा है, उनके मन की वो विचलन को दूर करें ताकि प्रभु वो पूरी रीति से तुझसे प्रेम करने पाए, तुझ में बने रहें और तुझ इस साल तेरी आशीष को अपने जीवन में देखने पाए। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके पवित्र लहू में ढांपते हैं, उनके मन को तुझ में स्थिर कर और लगे रहने में मदद कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।